दोस्तों, अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा घूम रहा है जो आपके एटीएम आपके हाथ से ले करके पैसे भी निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कल का जो वारदात है, कल के 9:15 पर जिस तरीक़ा से जानकारी मिली है गंगा सागर के पास, इस तरीक़ा से लगातार जिस तरीक़ा से जानकारी मिल रही है कि कई वारदात हो चुकी है। कई लोगों को बहला करके फुसला करके उनसे प्यार से एटीएम ले लिया जाता है और एटीएम से पैसे निकाल लिया जाता है। जिस तरीक़ा से जानकारी मिली है कि लगभग कई लोगों से एक की बात बताए, एक की जानकारी दी जाए तो लगभग 17,000 रुपया एक लोगों से निकाल लिया गया है और भी बहुत सारे लोगों से पैसे अलग अलग एटीएम से निकाल लिया गया है। ये ग्रुप जिस तरीक़ा से काम कर रही है और जिस तरीक़ा से लोगों को चकमा देने में कामयाब हो रही है, आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपका एटीएम वो प्यार से ले लिया, आपका एटीएम हेर फेर कर दिया जाएगा। जिस तरीक़ा से जानकारी मिली है कि ये गैंग जो है मुजफ्फरपुर से आती है और मुजफ्फरपुर से आने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं एटीएम में या खड़े रहते हैं तो उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बातचीत करने के बाद आपके एटीएम को हेर फेर कर दिया जाता है। यानी कि पता भी नहीं लगेगा कि आपका एटीएम उसके पास है और उसका एटीएम आपके पास पहुंच गया और आप जाएंगे एटीएम में से पैसे निकालने के लिए और उधर वो दूसरे एटीएम से पैसे निकाल करके रफू चक्कर हो जाएगा। तो ख़ास करके अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो मैं कहूँ तो आप सचेत हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये वारदात आपके साथ भी हो सकता है। लगातार इस तरीक़ा की घटना आप देखते रहते हैं, चोरी हो, डकैती हो, लूट हो, लेकिन जिस तरीक़ा से ये ग्रुप लगातार काम कर रही है। गार्ड की बात की जाए तो गार्ड के साथ जिस तरीक़ा का वारदात हुआ है, कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो मधुबनी प्रशासन पर एक सवाल सी उठ रही है। 9 बजे यानी कि 3 अपराधी या 2 अपराधी खड़े होते हैं बाइक लेकर के, उसी बीच में एक आदमी से यानी कि एक लोगों से वो जो ग्रुप रहता है वो बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। गार्ड की बात की जाए तो गार्ड को वहीं पर शक हो जाता है और डायरेक्ट गार्ड जो है बाइक की चाबी निकाल देता है। बाइक की चाबी निकालना, तुरंत उस गार्ड पर पिस्टल तान दिया जाता है। उसी में थोड़ा भीड़ हो जाता है, हल्ला हो जाता है। उसी में वो 3 अपराधी जो है वो भागने लगते हैं और भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। मैं कहूँ तो बाल गार्ड की जान बची है। उसकी किस्मत अच्छी थी जो जान बच गई, लेकिन हर लोगों की किस्मत इस तरीक़ा से नहीं होती है कि बार बार जान बचे। तो मैं कहूँ मधुबनी प्रशासन से, जो ख़ास करके टाउन थाना हो या हमारे एसपी साहब हो या जो भी प्रशासन हो, ख़ास करके इस ग्रुप को तुरंत पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो न जाने कितने शहर में इस तरीक़ा की वारदात हो जाएगी। अब तक तो लगातार जिस तरीक़ा से जानकारी मिली है कि लगभग 4 या 5 वारदात हो चुकी है, 4-5 लोगों को लूटा जा चुका है, वो भी इस तरीक़ा से कि पता भी नहीं चला।